भारतीय संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए सामाजिक क्रांति का दूत महात्मा ज्योतिराव फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, गुरु नारायण एवी रामास्वामी नायकर पेरियर, साथ ही साथ उन महान संत गुरुओं के चरणों में जिन्होंने समय समय पर सामाजिक संघर्ष के लिए प्रयास किया, चाहे वो महान संत गाडगे जी हों, संत सुखदेव रविदास जी हों, कबीर साहब हों, या और भी जितने महान गुरुओं ने सामाजिक संघर्ष के लिए प्रयास किया, हम उनके भी चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए साथ ही साथ उन वीर सपूतों के चरणों में जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए हंसते से फांसी के फंदे पर चढ़ने का काम किया, जिनके बदौलत हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, हम उन सभी महान सपूतों के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए साथ ही साथ इस सदी के महानायक, करोड़ों बेजुबान लोगों के जुबान जिन्होंने राजनीति में दबे कुचले समाज को एक नई दिशा देने का काम किया, नया आयाम स्थापित किया, वामसेव DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांसीराम साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए आज हमारे बीच में इस कार्यक्रम में जो पूरे भारत ही नहीं, बाबा साहब के विचारों के अनुरूप अन्य देशों में भी जाकर के तथागत बुद्ध की आइडियोलॉजी को के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। मैं ऐसे मौके पर पूजनीय चंद्रमा भंते जी थेरो और उनके साथ जो भिक्षुगण आए हुए हैं, हम अपने इस क्षेत्र ये उपस्थित जनसमूह के तरफ से संत कबीर नगर की पावन धरती पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए, नमन करते हुए कि बाबा साहब के बाद जो धार्मिक क्रांति के रूप में जो योगदान आप दे रहे हैं वो अविस्मरणीय है। आने वाला इतिहास में आपने अपना नाम, अग्रणी भूमिका उसमें निभा रहे हैं। ऐसे मौके पर हम अपने इस क्षेत्र के जो उपासक गण हैं, जो परसा बुद्ध विहार से लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त कर रहा हूं। और साथ ही साथ जितने हमारे अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, माननीय अनिल जी या मास्टर साहब सहित, वकील साहब सहित तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्षेत्र जवार के लोग, अभी लोगों की संख्या, जो साथी जिनके मेरा अनुरोध है कि खड़ा न रहें, आके स्थान अपना ग्रहण कर लें। मैं ऐसे मौके पर ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि हमारे बीच में माननीय रविराज बौद्ध जी, प्रीति बौद्ध जी, जो पूरे प्रदेश नहीं देश में इस सामाजिक क्रांति को आगे बढ़ाने में, सामाजिक परिवर्तन की जो विचारधारा लेकर के चल रहे हैं उसको आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं, यहाँ पर उनकी उपस्थिति है। तो ऐसे मौके पर हम ज़्यादा व्यवधान नहीं उत्पन्न डालना चाहते, क्योंकि आपने तो हमें बहुत सम्मान दिया है। पूरा लगभग 50 साल के राजनीतिक जीवन में आप लोगों के बदौलत बहुत कुछ बनने का मौका मिला। विधायक, मंत्री, MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का मौका मिला। पूरे देश में काम कर रहा हूँ, समाज को जगाने का काम कर रहा हूँ। और इस कार्यक्रम में कल मैं बिहार भी गया, समस्तीपुर ज़िले में मेरा प्रोग्राम था और वहाँ से फिर आपके बीच में थोड़ा विलम्ब से आया। आदरणीय भंते जी का आगमन हो चुका और मुझे जानकारी हुई, मैं थोड़ा विलम्ब से आया। मैं क्षमा चाहता हूँ संचालक महोदय जी से
बस 2-3 मिनट का और समय लेकर के मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। अभी हमने तमाम महापुरुषों का नाम लिया। हम बाबा साहब को क्यों याद करना चाहते हैं? उन महापुरुषों का नाम हमने क्यों लिया? क्योंकि दुनिया में जो भी इंसान पैदा हुआ है उसको एक न एक दिन जाना होगा। फिर सुन लीजिए, दुनिया में जो भी इंसान पैदा हुआ है या आने वाले दिनों में पैदा होगा उसको एक न दिन जाना होगा। अपने जीवन काल में इंसान देश के लिए, समाज के लिए जो कुछ कर जाता है वही यादगार बन करके रह जाता है। बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सहित उन तमाम संतों गुरुओं ने बहुत कुछ कुर्बानी दिया है, इसलिए हम उनका नाम याद करते हैं। और बाबा साहब के त्याग को तो भुलाया नहीं जा सकता, अविस्मरणीय है, जिसके बारे में अपने सारगर्भित और ओजस्वी विचारों से पूजनीय भंते जी ने अपनी बात को रखा है। मैं जरूर इतनी बात कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब की चाहत क्या थी। बाबा साहब की 2 चाहत थी, इस देश को नंबर 1 बौद्धमय बनाना, और दूसरी चाहत थी कि इस देश को, यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको हुक्मरान बनाना, उनके हाथ में देश की सत्ता सौंपना। उनके चले जाने के बाद जिस पर चर्चा किया है हमारे भंते जी पूरे देश में कर रहे हैं बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने में, इसलिए मैं ऐसे मौके पर कहना चाहता हूं कि आज आज़ादी के लगभग 75 साल से ऊपर और संविधान लागू होने से 72 साल के ऊपर का समय व्यतीत हो गया है, लेकिन सही माने में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं है। बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं है। यही कारण है कि मुल्क की 5 राष्ट्रीय समस्याएं बरकरार हैं। वो 5 राष्ट्रीय समस्याएं अस्पृश्यता, अमानवीयता, असमानता, असुरक्षा और अन्याय, यह मुल्क की 5 राष्ट्रीय समस्याएं हैं। यदि ईमानदारी के साथ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता, ये समस्याएं नहीं रहती। इन्हीं समस्याओं में सारी समस्याएं हैं। इसलिए मैं ऐसे मौके पर कहना चाहता हूं कि हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारा उद्देश्य, हमारा कार्यक्रम में जितने भी बुद्धिजीवी पढ़े लिखे इस देश के नागरिक हैं, हमारा कार्यक्रम मूवमेंट के हित में होना चाहिए, देश के हित में होना चाहिए, बहुजन समाज के हित में होना चाहिए और संविधान के हित में होना चाहिए। संविधान यदि हमारा क्षुण है, संविधान हमारा सुरक्षित है, तो हम सारे लोग सुरक्षित हैं। इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूं, हमें उस बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए छत्रपति साहू जी महाराज, गुरु नारायण बी रामास्वामी नायकर, महात्मा ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले के सपनों का भारत बनाने के लिए और सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाने के लिए आइए हम नए सिरे से इस पर मंथन करें। सारे बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी है। फिर आह्वान करना चाहता हूं कि हम लोग माननीय भंते चंद्रमा जी थेरो जी के साथ हैं और साथ ही साथ हर कार्यक्रम में यथासंभव हम लोग साथ में चल करके कार्यक्रम को सफल बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इधर बहुत ज़्यादा दायरा बढ़ गया है, तो कहीं कहीं तमाम कार्यक्रमों में बहुत जगह इतने कार्यक्रम लग जाते हैं कि हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से जो कार्यक्रम चल रहे हैं हमें कामयाबी मिलेगी। और मेरा एक ही उद्देश्य है, जो इशारा हमारे आदरणीय भंते जी ने किया है, हम लोग भी इसके लिए फिर अनुरोध कर रहे हैं कि संविधान को बचाने के लिए चाहे जो कुर्बानी देना पड़े, हमें आपको तैयार रहना होगा। और जो संविधान को खतरे में, जो संविधान
को बदलने की बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक है हमें उनसे सजग रहना होगा और उनके कार्यक्रम को उनको बेनकाब करने के लिए मौका आया है। आगे आपको जो है समय आ रहा है जब यहाँ पर वोट का भी समय आएगा, हमें उन बहुरूपियों से सजग रहना होगा, क्योंकि जो अभी संविधान हमें कहा जाता है कि हमारे इस देश में सत्ता में चाहे केंद्र में सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, ये चाहते हैं, कहते हैं कि हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, जयंती पर बाबा साहब के विचारों को आत्मसात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, यदि बड़े अच्छे भाई, यदि हमारे देश के केंद्र में जो सरकार है वो बाबा साहब के संविधान को मान रहे हैं, प्रदेश की सरकार मान रही है, तो संवैधानिक जो अधिकार है, संविधान में अधिकार बाबा साहब ने जो दिया है पिछड़े वर्ग के लोगों को और जो है दबे कुचले समाज के लोगों को, धार्मिक अल्पसंख्यकों को जो अधिकार मिला हुआ है, हमें वो क्यों नहीं दे रहे हैं। आज भी जो है अभी पिछड़ों का हक हिस्सा, दलितों का हक हिस्सा, जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, स्वाभाविक है कि आज असुरक्षित हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग महसूस कर रहे हैं, दहशत में हैं। तो हमें इसको दिलो दिमाग में रख करके हमें आगे निर्णय लेना होगा। हम ज़्यादा वक्त न ले करके पुनः जो है भाई अपने बीच में मानी भंते जी और जो उनके साथ आए हुए हैं भिक्षुगण, उनके प्रति जो है आभार व्यक्त करते हुए, नमन करते हुए आप लोगों ने अपना मूल्य समय दे करके और ये बाबा साहब के जन्मोत्सव समारोह को सफल बनाने में और ऐसे मौके पर हमारे गणमान्य लोग जो क्षेत्र के लोग हैं आए हुए हैं, हम उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए और पुनः इस क्षेत्र की आवाम के तरफ से प्रीति बौद्ध रविराज बौद्ध को के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आपने अपना मूल्य समय दे करके यहाँ पर जो कामयाब करने के लिए आप आए हैं, विचारों से लैस का अम्बेडकरवादी विचारधारा से लैस करने के लिए आए हैं, हम उनके प्रति भी, उनके साथियों के प्रति आभार व्यक्त करते अपनी बात को समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। अंत में बाबा साहब और महाकारुणिक तथागत बुद्ध और बाबा साहब और संतों गुरुओं के चरणों में पुष्प अर्पित करते अपनी बात समाप्त करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।